नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। राजकुमार के घर आए सूर्यदेव 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन के अधीन है और वो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, सुख या दुख पाता है, ठीक वैसे ही ग्रह भी राशि और नक्षत्र के अधीन होकर कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप फल दे पाते हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव पिछले 5 महीनों से जिन राशियों में गोचर कर रहे थे उनमें वो असहज महसूस कर रहे थे। जो फल देना चाह रहे थे वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि 14 जनवरी से 14 मार्च तक तो शनि की राशि मकर और कुंभ राशि शत्रु राशि में गोचर किए। उसके बाद 14 मार्च को भले ही गुरु की राशि में आए, लेकिन वहाँ राहु का साथ होने से ग्रहण दोष बन गया। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्यदेव 1 माह के लिए अपनी उच्च की राशि में आए, लेकिन राशि के स्वामी मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए वहाँ भी अच्छा फल नहीं दे पाए और पुनः 15 मई को शुक्र की राशि वृषभ में आ गए। तो इस तरह से देखा जाए तो 15 जून तक सूर्य का कोई अच्छा फल, शुभ फल आपको नहीं मिल पाया। अब 15 जून वो तिथि है जिसके बाद आने वाले 4 महीनों तक सूर्य आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इन 4 महीनों में वो अपने मित्र राशियों में गोचर करेंगे। मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में। 17 अक्टूबर को पुनः अपनी नीच की राशि तुला राशि में चले जाएंगे। वर्तमान में सूर्यदेव अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं और 22 जून तक बुध भी मिथुन में रहेंगे। तो सिंह राशि के जातकों के जीवन पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप सिंह लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके तो राशि के स्वामी ही सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर इस समय आपके लिए बेहद अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि सूर्यदेव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो हर तरह का लाभ मिलता है। दूसरी बात यह है कि सूर्य के साथ बुध हैं। बुध धन के स्वामी, धन का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो धन का लाभ होता है। इसके बाद बुध 12वें भाव में चले जाएंगे। धन का स्वामी जब विदेश भाव में जाएगा तो विदेशों से धन का लाभ होगा। लेकिन सिंह राशि के जातकों का पिछला 7 साढ़े 7 महीना जो रहा है बहुत खराब गुजरा है, क्योंकि एक तो सूर्य का गोचर, जैसा मैंने बताया शुरू में कि शत्रु राशि में था, मकर राशि में, उसके बाद फिर कुंभ राशि में, यहाँ पर 8वें भाव में आए तो राहु के साथ ग्रहण लग गया। उच्च की राशि में आए लेकिन राशि के स्वामी थे मंगल, और मंगल जो है अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। और उसके बाद शुक्र की राशि में आए। तो ये करीब 5.5 महीने तो सूर्य भी आपके लिए अच्छे नहीं थे, और सबसे ज़्यादा परेशानी आपको हुई है मंगल की वजह से। मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे थे और आज से नहीं 20 अक्टूबर से गोचर कर रहे थे। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा 20 अक्टूबर के बाद से 12वें भाव से संबंधित हर तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी, हर तरह की समस्याएं। अब 12वां भाव क्या है? खर्चों का होता है, फालतू के खर्चे। 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है। 12वें भाव में मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर भी थी, 7वें भाव पर भी थी। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हुआ, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ,
किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, अचानक से इतना ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हुआ होगा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा होगा। अस्पताल के खर्चों को लेकर आप बेहद परेशान हुए होंगे। छठे भाव पर नीच की राशि के मंगल की दृष्टि पड़ रही थी। शत्रु प्रभावित हुए होंगे, प्रभावी हुए होंगे। आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया होगा और हो सकता है कि कुछ जातकों को कर्ज की स्थिति से भी गुजरना पड़ा हो। घर परिवार में भी तनाव की स्थितियां बनी होंगी। भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। ये सारी समस्याएं, सारी चीज़ें सिंह राशि के जातकों के जीवन से अब समाप्त हो चुकी हैं। कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ हुआ होगा। 12वां भाव जब एक्टिवेट हो जाता है तो फिर जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। अचानक से धन हानि हो जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, अचानक से कोई बड़ा नुकसान हो जाना, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। अच्छी बात यह है कि अब राशि के स्वामी भी अच्छी स्थिति में आ चुके हैं और आने वाले 4 महीनों तक सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लाभ के भाव में, विदेश के भाव में, लग्न के भाव में और फिर धन के भाव में रहेंगे। तो विदेशों से भी लाभ मिलेगा, धन का भी लाभ मिलेगा। गुरु आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, धन के लाभ के भाव में बैठे हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। गुरु आपको संतान का लाभ देंगे, शिक्षा का लाभ देंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। धन के कारक हैं तो धन की प्राप्ति कराएंगे। एक अच्छी बात यह है कि गुरु 8वें भाव के स्वामी हैं। अब अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आती भी है तो गुरु आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप गुरु को प्रसन्न रखें। माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करते रहें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करें, हल्दी का तिलक लगाएं। वो कन्याएं जो विवाह के इच्छुक हैं, वो जातक जो संतान के इच्छुक हैं, इस समय 18 अक्टूबर तक गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ रहेंगे, इसके बाद अकेले रहेंगे। गुरु आपको बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। गुरु का उपाय भी कीजिएगा। एक केले का वृक्ष लगा लीजिए, गमले में ही लगा लीजिए, उसकी सेवा कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। अब आप ये कहेंगे कि बात तो मैं सूर्य की कर रहा हूँ, फिर मैं गुरु पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि कौन सा प्लेनेट आपके लिए इस समय अनुकूल है और किस प्लेनेट से आपको लाभ मिल सकता है। अब आपके लिए मंगल भी अच्छी स्थिति में आपके लग्न में आ चुके हैं। मंगल को प्रसन्न रखिए। आपकी जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं वो समस्याएं समाप्त होंगी। बजरंगबली की आराधना करते रहिए, मंगलवार के दिन मंदिर में जाइए, ये सब कीजिए, क्योंकि मंगल आपके लिए देखिए 4थे भाव के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी देंगे, भाग्य के स्वामी हैं, आपका भाग्य चमकाएंगे। मंगल अगर प्रसन्न रहे, बजरंगबली आप पर प्रसन्न रहे, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की न कमी होगी और ना ही भाग्य की कमी होगी। भाग्य भरपूर आपका साथ देगा, सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में अब मंगल अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, सूर्य भी अच्छी स्थिति में है और गुरु तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाली स्थिति में है ही। तो इन सभी ग्रहों के गोचर का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अब एक समस्या यहाँ पर आपके सामने ये आएगी कि सिंह राशि के करोड़ों जातक हैं। अब सब पर तो ये लागू नहीं होगा, कुछ जातकों पर तो ये लागू हो सकता है। अच्छी बातें भी और जो ख़राब बातें बताई वो भी सभी पर तो लागू नहीं होगी। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली की क्या स्थिति है। जन्म कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हैं, गुरु कहाँ बैठे हैं, सूर्य कहाँ बैठे हैं, इनकी स्थिति क्या है। उच्च के हैं, नीच के हैं, मित्र राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं, D9 में इनकी क्या स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ पाएंगे तभी आप इसका पूरा लाभ
ले पाएंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, अपनी हॉरोस्कोप का एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच प्रतिदिन आप कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद के समय में कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप को भी रिप्लाई किया जाएगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।